करूंगा। तो अभी सिर्फ एक ही मेथड पर डिस्कस कर रहे हैं और पूरा फोकस कर रहे हैं, वो मेथड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस और ईयर ऑन ईयर एनालिसिस। आप इस मेथड से कोई भी स्टॉक पिक करोगे और पिक करने के बाद कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है तो आप वहां पर उसकी एनालिसिस करोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता, आप बोलिए आपका स्टॉक कोई भी जो नीचे गिर रहा है अभी, आप बोल लीजिए कोई भी स्टॉक। अगर मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर आईओसी। सर कोल इंडिया देख लीजिए। ठीक है, तो कोल इंडिया को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोल इंडिया को एनालिसिस करेंगे आज इस पूरी क्लास के दौरान और देखेंगे इसमें क्या क्या व्यू हमारा बन रहा है। देखिए कोल इंडिया में सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो है जिगजैग डालने का। आप किसी भी स्टॉक में बिना जिगजैग के प्रवेश नहीं करोगे। आप ये बात एकदम कान खोल के सुन लेना कि आप उस स्टॉक में जिगजैग डालोगे। कोई भी स्टॉक है आपके पास, जैसे आपने कोल इंडिया का डाला कहा तो सबसे पहले कोल इंडिया के अंदर हम जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैं इसमें जिगजैग ड्रॉ कर देता हूं। अभी जिगजैग ड्रॉ करने से क्या होगा, हमको इस चार्ट के अंदर और भी क्लियरिटी नजर आएगी कि चार्ट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और किस तरीके से कौन सी दिशा के अंदर जा सकता है। पहला काम हमारा हो गया जिगजैग। सेकंड काम हमारा इसमें रहेगा एनालिसिस करना कि स्टॉक कौन से जगह पे सपोर्ट ले रहा है और कौन सी जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए अभी मान लो हम इसमें एक अपना व्यू बनाते हैं कि बाइंग करना है सेलिंग करना है। देखिए ये इसका स्विंग लो है और ये इसका स्विंग हाई है। मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो इसने ये वाला स्विंग लो ब्रेक नहीं किया और यहीं से ऊपर की तरफ घूम गया। यहां से ऊपर की तरफ घूमने के बाद मार्केट ने इस वाले स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं किया, इससे पहले ही नीचे की तरफ पलट गया। जब नीचे की तरफ आया मार्केट तो इसने अपने पीछे वाला स्विंग प्रोटेक्ट रखा और एक नया ऊपर की तरफ स्विंग लो बना दिया। ठीक है, एक हायर हाई स्विंग बना दिया। ठीक है, तो अपने स्विंग को ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए और फिर ऊपर गया, इसने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे की तरफ गिरा और इस स्विंग को टच कर दिया साइड तक। देखते हैं अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, इस स्विंग को इसने टच कर दिया है। देखिए इस यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर टच किया है। टच करने का मतलब क्या है, अब इसने यहाँ पर टच किया है ना तो ये कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। मान लीजिए अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये इस स्विंग तक तो जाएगा ही जाएगा। अब अगर इसको गिरना है ना तो यहाँ से गिरेगा ये, अगर इसको गिरना है। और अगर यहाँ से टच नहीं करे मान लीजिए तो ये क्या करेगा, इस स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको टच कौन से स्विंग को करना चाहिए, इसको इस स्विंग को टच करना चाहिए या इस स्विंग को टच करना चाहिए। जो भी आपकी ट्रेजेक्टरी लाइन बनती है ऊपर की तरफ उसमें दो स्विंग बनते हैं पहले वाले, उन दोनों में से किसी एक स्विंग को अगर ये टच कर दे, अभी क्या है मार्केट नीचे आती है और इसको टच कर दे, टच करने के बाद आप ये बोल सकते हो कि ये यहां से गिरेगा इस लेवल से। अभी क्या इस लेवल से बहुत दूर है ये, तो अभी इसमें ऐसा हो सकता है ना कि ये दूसरा नंबर स्विंग है तो मार्केट अभी ऐसा चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ऐसे ये भी हो सकता है। जब तक इन दोनों स्विंग में से एक स्विंग को टच नहीं करेगा आप ये नहीं कह सकते कि कोल इंडिया नीचे की तरफ गिरेगा। पहली दूसरी बात ये, पहले हमने जिगजैग डाला, दूसरा जिगजैग के अंदर जो भी दो नीचे वाले स्विंग है उनको एनालिसिस किया, स्टॉक ने अभी भी उनको प्रोटेक्ट रखा है, टच नहीं किया है। और अगर इसको टच किए बिना निकल जाता है ऐसे तो ये इस स्विंग को तोड़ेगा इस तरीके से, इस स्विंग को तोड़ेगा और इसी लेग के अंदर सपोर्ट लेगा, वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कोई भी लेवल पे सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट को एनालिसिस करना है स्विंग के आधार पे। अभी दूसरा बात हो गया। तीसरी बात, अभी हमें इसमें एक व्यू बनाना है। व्यू क्या बनाना है, पहले मैं आपको निफ्टी का बता देता हूं। मैंने कहा निफ्टी और सेक्टर को साथ लेके आपको चलना है। देखिए ये निफ्टी और कोल इंडिया कौन से सेक्टर का स्टॉक है,
मेटल का है ना। निफ्टी मेटल, सॉरी, ये आ क्यों नहीं रहा है। यार चार्ट देखिए, पहले निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, बाद में ये भी लोड नहीं ले रहा है। देखिए अभी निफ्टी को देखकर आपको क्या लग रहा है, निफ्टी कौन सी दिशा में जा रही है? निफ्टी डाउन की तरफ है या अप की तरफ है? निफ्टी अभी कौन सी दिशा में जा रही है? अप ट्रेंड में। हाँ, अप ट्रेंड में। साइडवेज है, अभी तो साइडवेज है। अभी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसको। ये मेटल क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ आ गया। देखिए अभी पहले निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। अभी आप कह रहे हो निफ्टी साइडवेज में है, तो निफ्टी साइडवेज में भले ही हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निफ्टी की अभी दिशा कौन सी है? ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड ही है। ठीक है। अब निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ दिशा है, निफ्टी अपने नए नए हाई बना रहा है। देखिए आप, निफ्टी अपने नए नए हाईज बना रहा है, तो मेटल सेक्टर को एनालिसिस करते हैं। मेटल सेक्टर क्या कर रहा है? ये भी एक जिगजैग पैटर्न के अंदर नया स्विंग हाई बना रहा है, दिख रहा है सबको, यानी कि अपने नए नए हाई तोड़ रहा है। तो अब कोल इंडिया नीचे क्यों गिरेगा? आपको लग रहा है कि कोल इंडिया नीचे गिर जाएगा? अगर निफ्टी अपने हाई तोड़ रही है, नए नए हाई बना रही है, और निफ्टी मेटल अपना नए नए हाई बना रहा है, तो कोल इंडिया भी क्या करेगा? अभी पीछे रह गया है, तो कोल इंडिया भी क्या करेगा? इसके साथ अलाइनमेंट होने की कोशिश करेगा, और वही अलाइनमेंट पे हमको ट्रेड करना है। ये आप सेक्टर और निफ्टी से लोगे, एनालिसिस करोगे तब मालूम पड़ेगा इसको। अब आते हैं हमारे वापस कोल इंडिया पे। अभी हम इसमें एक हाइपो बनाएंगे, एक इसमें व्यू बनाएंगे। किस तरीके से? देखिए मैंने कहा जब भी आपको बाइंग करनी होती है, आप फॉलिंग लेग को एनालिसिस करोगे। ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेजेक्ट्री है, आप इस डाउन ट्रेजेक्ट्री को एनालिसिस करोगे। अभी हम डाउन ट्रेजेक्ट्री को एनालिसिस करके इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से? देखिए यहां से लेके यहां तक ये नीचे गिरा, और यहां पर आके ये पहली बार रुका, देख सकते हो आप, इधर ये रुका था इस पॉइंट पर, और फिर ये यहाँ पे रुका था। इन दोनों पॉइंट पे कोल इंडिया रुका है, और अभी जहां लास्ट बार रुका था, सपोर्ट लिया था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी हम इसमें बाइंग करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे मैक्रो चार्ट के अनुसार, ठीक है। और जो भी इसके पीछे वाली जो भी लेग थी, ये वाली जो आप बोल सकते हो अप लेग, राइजिंग लेग, राइजिंग लेग को आप जब एनालिसिस करोगे, यहां पर आपको ये देखना है कि इसने पहली बार ब्रेकआउट कहां पे दिया है। आपको इसमें ये देखना है कि पहली बार ब्रेकआउट किधर दिया है, इधर दिया है। तो अभी आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट इस लाइन के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और इस लाइन के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यानी कि दो रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर ऑलरेडी हैं। अब बताओ कि मार्केट अगर निफ्टी ऊपर टूटेगी, सेक्टर ऊपर टूटेगा, तो कोल इंडिया इन्हीं रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा क्या? ऐसे इस तरीके से अगर निफ्टी और सेक्टर ऊपर की तरफ टूटते हैं, तो कोल इंडिया इन्हीं लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, इन्हीं लेवल को। इसीलिए तो ये लेवल बनाए गए ब्रेक करने के लिए। और अगर मार्केट नीचे टूट गई तो फिर यहां से गिर सकता है ये। लेकिन अभी हम बाइंग का व्यू बनाते हैं इसके अंदर, तो अभी हम इसके अंदर पूरा एनालिसिस करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़े दो रेजिस्टेंस है, एक ये लेवल और एक ये लेवल। इन दोनों लाइनों को रखते हैं, और ये लाइन हम टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। किस तरीके से? अभी इस लाइन को मैं हटा देता हूं एक बार। अभी हमने एनालिसिस किया तो हमको ये मिला कि हमको कोल इंडिया में ये दो ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जो इसमें डेली चार्ट में बन रहे हैं मैक्रो चार्ट के अंदर, ठीक है। और सेकंड बात, अभी जब आप इसमें देख रहे हो, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होकर ये गिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम आया और मार्केट गिरा है। तो अगर हाई वॉल्यूम से मार्केट गिरा है, तो नेक्स्ट डे इसने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, ऊपर जाने की कोशिश क्यों की? निफ्टी इतनी गिरी थी, मार्केट भी गिरा था, देखिए, लेकिन कोल इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि ये गिरना नहीं चाहता है। अभी ये कोल इंडिया क्या करेगा?
एक दो दिन और यहाँ पर सपोर्ट लाएगा इस तरीके से, इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, और किसी दिन इस रेंज को यहाँ पर ओपन करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। तो अभी हमको जल्दबाजी में कूदना नहीं ट्रेड लेने के लिए, अभी हम लेवल्स देख रहे हैं। तो अभी आपको कौन कौन से लेवल मिला, अभी आपको ये वाला लेवल मिला एक तो, कि यहाँ पर कोल इंडिया सपोर्ट ले रहा है, और इस लेवल पर कोल इंडिया रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये वाला कोल इंडिया के लिए रेजिस्टेंस है। तो 3 लेवल आपको यहाँ पर मिल गए डेली चार्ट एनालिसिस के अंदर। तीसरा, जब आपने वॉल्यूम एनालिसिस किया नीचे, तो ये हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा है, आप देख सकते हो, और हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरने के बाद इसने इस वाले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। यानी कि अगर ये इतना ही वीक था, इतना ही गिर रहा था नीचे की तरफ, तो इसके नीचे क्लोजिंग कर देता, इसको क्या प्रॉब्लम होती? अगर निफ्टी इतनी गिरी थी तो ये क्या करता, इस लाइन के नीचे क्लोज कर देता इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ से क्लोज करने के बाद ये क्या करता, नीचे की तरफ गिर जाता। लेकिन ये भाई साहब तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कौन कौन से लेवल से ऊपर जा सकते हैं, उसको हम एनालिसिस करेंगे। देखिए ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये वाली। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसी कैंडल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसी कैंडल में ये गिरा है हाई वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इसी कैंडल के इंपोर्टेंट प्राइस से ऊपर जाता। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों कैंडल को एनालिसिस करेंगे, एक इस कैंडल को और एक इस कैंडल को, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक में बैंड बनता है, और बैंड बनने के बाद स्टॉक सपोर्ट लेके वहां से ऊपर की तरफ निकलता है। अभी चलते हैं इन दोनों कैंडल्स पे। तो ये वाला दिन है आपके 29 जून, मैं 29 जून को एनालिसिस करता हूं, आप इस चार्ट को ध्यान से देखना। और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये लाइव मार्केट में ऐसा ही होता है। आप ये आपके भ्रम है ना, क्योंकि आपने गलत जगह पे अभी जाके कोर्स किए हैं, तो आपको उन्होंने गलत चीजें सिखाई है। ये जो भी ऑफ मार्केट में हो रहा है वही लाइव मार्केट में होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, ऑफ मार्केट में बैक टेस्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कोल इंडिया में 29 जून को गिरा था, यानी कि हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, तो इसका एक ट्रेंड बना होगा। मैं सभी लाइनों को हटा दे रहा हूं। तो कोल इंडिया में एक ट्रेंड बना था ऊपर से लेके नीचे की तरफ, मैंने आपको कल सिखाया था। इस चार्ट के अंदर आज क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ रही, तो आप उसके लिए 29 जून का चार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कोल इंडिया में एक ट्रेंड बना था ऊपर से लेके नीचे की तरफ। ये देखिए, अगर मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आई ना तो आप मुझे प्लीज बोल देना, क्योंकि कल की तरह वो खराब नहीं होना चाहिए वीडियो, ताकि लोगों को देखने में दिक्कत आती है बाद में। ठीक है सर, तो सर आवाज आ रही है सही से। हाँ सर बिल्कुल, एक मिनट। देखिए अब इसके अंदर क्या है कि ये इसने यहाँ पर इंट्राडे का हाई बनाया, और ये चार्ट आप शाम को चाय के साथ एनालिसिस कर रहे हो तो बड़े आराम से देख सकते हो, क्योंकि सर ये ट्रेडिंग को आपको बहुत ही मोटिवेशन होकर करना है। ऐसे अभी तक जब आप करते आए हो वैसे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी इंडिकेटर आप भूल जाओगे, अभी RSI आप भूल जाओगे, अभी आप जो भी प्राइस एक्शन सीखा उस सबको आपको भूलना पड़ेगा। और अभी चाय के साथ में आप शाम को इस चार्ट को स्टडी कर रहे हो, और इस दिन का ये हाई बना है और इस दिन का ये लो बना है, ये तो बन गया है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान भी आके बोलेंगे ना तो भी ये नहीं बदल सकता, क्योंकि ये इंट्राडे का हाई बन गया है और ये इंट्राडे का लो बन गया है। अभी आपको ये देखना है कि इसके अंदर इंपोर्टेंट प्राइस कौन सा है, यानी कि कौन सी कैंडल है जो आपका हाई वॉल्यूम बनाई है, ठीक है ना। तो आपको वो देखनी है कि कौन सी कैंडल में हाई वॉल्यूम बना है। तो आप देख सकते हो ये वाली कैंडल का इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है। तो आप इस वाली कैंडल को मार्क करोगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर स्टॉक ऊपर जाना है तो स्टॉक को इस लाइन को ब्रेक करके ही जाना पड़ेगा, दूसरा इसके सामने कोई भी रास्ता नहीं है सर, कोई भी रास्ता। आप कितना ही कुछ बोलो, किसको भी दोष दो, कोई भी इंडिकेटर लगा दो, मार्केट में कुछ भी लगा दो, ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा लेवल कैसा लगा ये आपको? तो
अभी ये इसी लेवल से गिरा है नीचे, इसका मतलब क्या है, अगर हम ये सोचेंगे यहाँ पर बाइंग कर लें कोल इंडिया में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना पूरी है। क्यों? क्योंकि आपने इस कैंडल को एनालिसिस किया है, इस कैंडल का लेवल बोल रहा है कि अभी ये स्टॉक अपने प्राइस के नीचे है, ठीक है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे कर रहा है ट्रेड। अभी अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा और उसके बाद यहाँ पर ओपन होगा तो भी ऊपर जाएगा इस तरीके से, अगर यहाँ पर ओपनिंग देता है तो भी यहाँ से ऊपर ये जाएगा। तो अभी तक हमको कोई भी यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज जरूर कंफर्म हुई है कि ये रेजिस्टेंस है। क्यों है, देख लीजिए आपके सामने। तो इसी लेवल से मार्केट ने फॉल किया है और इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी हमने इस कैंडल को एनालिसिस किया तो आपने इस कैंडल में ये पाया कि मार्केट नेगेटिव है, यहाँ से बैंड बनने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कोई संभावना नहीं है तब इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये भी नीचे गिरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरा था। क्यों गिरी है? क्योंकि ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हो जो ये वाला लो है, इस कैंडल का लो यहाँ पर है और इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो इस कैंडल को भी हम काउंट करेंगे। तो इस कैंडल का हाई मार्किंग कर लिया और इस कैंडल का लो मार्किंग कर लिया। अभी आपको ये देखना है कि स्टॉक के जो भी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है वो कौन सा है, आपको मार्किंग करना है। तो अभी हम उसको मार्किंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हाई है और इधर लो है, इसके बीच हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाला, इधर ये इसका हाईएस्ट वॉल्यूम हो सकता है, ये वाला है, ठीक है। तो इस हाईएस्ट वॉल्यूम को मैं मार्किंग कर देता हूं इधर, इधर। तो ये वाला लाइन मैं हटा देता हूं, ठीक है। अभी हमारे सामने दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन सा? पहला रेजिस्टेंस ऊपर वाली लाइन ये वाला है और दूसरा ये वाला लाइन है। अभी आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे, देखिए कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा सर, कुछ ना कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक स्टॉक बैंड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कहा था इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ऐसा समझेंगे कि स्टॉक में बैंड बनना स्टार्ट हो गया है। हाँ, अभी इतना जरूर है कि स्टॉक ने सपोर्ट लेना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है, हमको ऐसा दिख रहा है। मार्केट इस तरीके से गिर रहा था और मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर आप जिगजैग डालोगे, क्लीन जिगजैग, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है। और मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूं। अभी हमारे पास लाइन हो गई टोटल 4 और इसको मैं नीचे मिला देता हूं और ये वाला लो है आपके। तो अभी आपके पास एक ये लेवल है, एक इसका लो है और एक ही आपका इंपोर्टेंट प्राइस लेवल है। अभी आप देख सकते हो कि प्राइस के अंदर एक जिगजैग के अंदर एक अप ट्रेजेक्टरी बनी यहां से यहां तक, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस के नीचे हम बाइंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये मूव पकड़ लो तो भी आपके लिए बहुत है, लेकिन हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमको सपोर्ट कंफर्म करेगा कि यहाँ पर सपोर्ट स्टार्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। ये है सपोर्ट कंफर्म, SC। ये तो हमको सपोर्ट कंफर्म कर रही है कि यहाँ पर जिगजैग की स्टार्टिंग हो चुकी। अब यहाँ पर क्या होता, अगर स्टॉक को ऊपर की तरफ जाना होता, अगर कोल इंडिया को ऊपर की तरफ जाना होता तो ये क्या करता, ये जिगजैग बना रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये नीचे गिरता और इसी लाइन पर सपोर्ट लेता, इस स्विंग को प्रोटेक्ट करता और इस वाले स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता इस तरीके से। तो हम अपनी ट्रेड यहां से उठा सकते थे, इधर से या इस लेवल से या इस लेवल से। किस तरीके से? स्टॉक नीचे गिरता, इसको ब्रेक करने के बाद यहां से सपोर्ट लेता और ऊपर की तरफ निकल लेता। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें यह होता है कि स्टॉक यहां से तक गिरता और इस जगह से ऊपर की तरफ चला जाता। मैंने आपको एक्सिस बैंक में कल बताया था। अब देखिए आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में कि यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, ऊपर इसका रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी और सेक्टर यहाँ पर मेरे साथ में है, अगर निफ्टी और सेक्टर मेरे साथ में है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा तो मेरा ये टारगेट हो सकता है। तो देखिए आपका टारगेट अचीव हुआ है और नेक्स्ट डे आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हो और नीचे वाला आपका टारगेट हो सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ
जो इंट्राडे में 24 घंटे, इंट्राडे में 24 घंटे का मतलब है कि सुबह 9 बजे 15 से लेके 3 बजे 30 तक कंप्यूटर के सामने रहते हैं। और जो लोग आराम से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे हम करते हैं बाबा ट्रेडिंग, सुकून के साथ एकदम एंजॉय करके, तो आप इन लेवल्स को ब्रेक होने का वेट करोगे। जैसे यहाँ पे मार्केट आएगा, इसको ब्रेक करेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड करने में आनंद की अनुभूति होगी और मार्केट में आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। वरना दिमाग में बहुत टेंशन रहती है मार्केट में ट्रेड करने की। ये तो हो गया इस कैंडल को एनालिसिस करने का। अभी करंट पोजीशन है उसको एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से पलट सकता है। अगर इसको पलटना है तो आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आप अपने सुझाव दे सकते हो कि आपको अभी तक की क्लास किस तरीके से लग रही है, ये लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको, ताकि मुझे ही पढ़ाने में मोटिवेशन आए और आपको एक मजे के साथ मैं पढ़ाऊं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। सबको अच्छा लग रहा है ना, लेवल्स नजर आ रहे हैं सबको पढ़ने में? यस यस सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अभी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरा था, तो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ से नीचे तक गिरा था, तो आप देख सकते हो कौन से पॉइंट तक गिरा था। ये मार्केट का डाउन ट्रेंड था, यानी कि मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेजेक्टरी बनी है। अभी मैंने आपको ये बोला है कि आपको मार्केट में जब भी बाइंग करनी हो, आप हमेशा गिरी हुई चीजों को एनालिसिस करोगे। क्योंकि देखिए लाइफ के अंदर जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा फेलियर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे फेलियर में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने गलत की है। गलत करने का मतलब हमने ये चीज सही नहीं की अपने बिजनेस में, इसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में चला गया। इस इंडिकेटर हमने ज्यादा यूज किया ट्रेडिंग में, तो हम लॉस में चले गए। तो आप गिरी हुई चीजों को एनालिसिस करोगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्टर होते हैं, वो घुसते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो इन लेवल्स पर मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा ना, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ी बाइंग हो। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैंडल नीचे की तरफ गिरा है और मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा। ऐसा हो सकता है कभी भी, देखिए, और लो तोड़ा भी था, तुरंत अंदर घुस गया। ये मार्केट में सिम्टम होते हैं इसको चेक करने के, और ये कभी भी लाइव मार्केट में आप नहीं देख सकते। ये हमेशा आपको 2-3 दिन पहले ही ऑफ मार्केट के अंदर इसकी स्टडी करनी पड़ती है कि मुझे इस स्टॉक में ट्रेड करना है और मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लूंगा, उसके बाद ही इस स्टॉक में ट्रेड करूंगा। तो देखिए सर, अभी मान लो कोल इंडिया में एक बैंड बनना है, इसको पलटना है, तो ये कैसे पलटेगा? कोल इंडिया इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरा है। मैं इस लेवल को मार्किंग कर देता हूं। देखिए देखिए सर, कोल इंडिया इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके गिरा है, और इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल कौन सा है, ये वाला है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहां से गिरा है ये इस लेवल से। तो ये हमारे पास 2 लेवल्स इसके आ गए। अभी देखिए कोल इंडिया में क्या है, अगर कोल इंडिया को पलटना है तो कोल इंडिया क्या करेगा, अपना ये वाला लो प्रोटेक्ट करेगा, ये वाला, और ये वाला लो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कोल इंडिया के अंदर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला ऊपर वाला लेवल, और ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब कोल इंडिया को अगर ऊपर जाना है तो यहां से लेके यहां तक कोल इंडिया नीचे की तरफ गिरा था और एक अप मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो जब कोल इंडिया ऊपर की तरफ गया तो कोई ना कोई इसमें लेवल बना होगा। कोल इंडिया के अंदर जब ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ तो कोई तो लेवल इसके अंदर बना होगा, वो भी हम मार्किंग करेंगे। देखिए जब यहां से लेके यहां तक ऊपर की तरफ गया कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में एक ऐसा यहाँ पर सपोर्ट बना है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो अभी आप मुझे कोई भी तुरंत मुझे रिप्लाई करेगा आप में से कि इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है या सपोर्ट नीचे की तरफ है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आपको क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, सपोर्ट तो ऊपर की तरफ नहीं हुआ ना। तो मतलब क्या है, अभी भी स्टॉक वीक है। आगे 1-2 दिनों में कभी भी ये जब सपोर्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाए, कैसे कि ये सपोर्ट मान लो आगे जाके यहाँ पे बन जाए। भाई कल अगर ट्रेडिंग एंड होगी, मंडे को ट्रेड 3 बजे क्लोजिंग होगी, तो हो सकता है एक तो हमारे पास ये लेवल है और कल वाला लेवल यहाँ पर बने।
तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि कोल इंडिया के अंदर सपोर्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गए हैं। हो सकता है कोल इंडिया कल गिर जाए, लेकिन गिरने के बाद भी सपोर्ट तो या रेजिस्टेंस तो यहाँ आ सकता है ना, इस लाइन के ऊपर। तो आप ये बोलोगे कि झूठा ही गिरा है, इसका जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। वो आपका पहला सिम्टम होगा। अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि ये लेवल ऊपर की तरफ है, ये लेवल नीचे की तरफ है। जब तक कोई भी एक नीचे वाला लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, तो यानी कि जब तक ये वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखिए, अब अगर कोल इंडिया को ऊपर की तरफ जाना है तो कोल इंडिया क्या करेगा, कोल इंडिया यहां से लेकर यहां तक एक जिगजैग बनाएगा, ये इसने बना दिया। अब कोल इंडिया वापस यहां पर सपोर्ट ले सकता है इस तरीके से, और इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद इस लेवल से ऊपर जा सकता है या इस लेवल से ऊपर जा सकता है। कोल इंडिया इस तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से कोल इंडिया ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी हमारे पास इसको ट्रेड करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। हो सकता है कल कोल इंडिया यहां से गिर जाए, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ अपने सपोर्ट की तरफ आ जाए। अगर निफ्टी और मेटल अगर वीक रहे, अपने सपोर्ट की तरफ आते हैं, और किसी अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि निफ्टी साइडवेज है, तो अगर मान लीजिए निफ्टी साइडवेज रहेगी कल पूरा दिन, तो कोल इंडिया क्या करेगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ गमन करेगा। किस तरीके से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, उसका क्या लॉजिक है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर निफ्टी साइडवेज होती है, अगर निफ्टी साइडवेज होती है तो स्टॉक क्या करता है, कोई भी बुलिश स्टॉक, अगर निफ्टी साइडवेज होती है तो कोई भी बुलिश स्टॉक नीचे नहीं गिरता है, अपने सपोर्ट की तरफ आ जाता है, और वो दिन होता है सपोर्ट कंफर्म करने का। मार्केट में टीवी पर लोग क्या बोलते हैं इंडिकेटर वाले कि कोल इंडिया गिर गया, बेरिश हो गया एक दिन में। अरे कोल इंडिया एक दिन में बेरिश कैसे हो गया, कोल इंडिया अपने सपोर्ट की तरफ गया है, कोल इंडिया ने अपने सपोर्ट लिया अपने सपोर्ट पे जाके, तो उसको गिरना नहीं बोलते। वो हम जैसे लोगों के लिए कंफर्म सपोर्ट होता है, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट। अब यहां से 2 दिन 3 दिन एक्टिविटी करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, जिस दिन ना मार्केट आपके फेवर में हुआ। तभी मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% है मार्केट में, आप 10 बार एनालिसिस करते हो निफ्टी सेक्टर स्टॉक को, तीनों को, ट्रिपल एस को, और आप सिर्फ 2 बार ही सक्सेसफुल होते हो, सिर्फ 2 बार, और आपको 1:5 या 1:8 मिल जाता है, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां लोग सपने देखते हैं 100% एक्यूरेसी के, जहां पर लोग, और मैं कहता हूं अगर इतनी स्टडी करोगे तो 2% अचीवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ पर मार्केट में अगर 2% भी, अगर आप 20% भी काम नहीं कर सकते तो मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है, क्यों इसमें फालतू में आप कर रहे हो। अगर आप 20% अगर आप अपने जगह पे सही हो, जो आप ऐसा कर रहे हो वो आपके अनुसार हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, मेरे समझ नहीं आ रही है। कुछ दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत तो वो है कि हम छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ते हैं, 1:1 पकड़ लिया, अब छोटे ट्रेड पकड़ोगे तो ऐसा ही होगा। अभी मैं आपको ऐसा बोल दूं कि देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि आप यहाँ से सेल कर दो और यहाँ पर बुक कर लो, क्या है ये, कुछ ये क्या, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप मुझे पागल समझोगे कि ये बेवकूफ हो गया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से कोई सेलिंग हो सकती है क्या। आप लाइव मार्केट में यहाँ से सेलिंग कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है स्टॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंसा है। जब तक स्टॉक इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर देगा ऐसे, तब आपको कंफर्म होगा कि ये सपोर्ट मिल गया इसको। अब स्टॉक किसी भी टाइम यहाँ से गिरेगा और ऊपर उड़ सकता है। एक बार सपोर्ट कंफर्म होने के बाद स्टॉक जब भी गिरता है ना, तो आपके लिए वो गोल्डन चांस होता है उसको बाय करने का, गोल्डन चांस। अगर निफ्टी अपने इंट्राडे के नए हाई तोड़ रही है, सेक्टर अपने इंट्राडे के नए हाई तोड़ रहा है, और स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि स्टॉक वीक है, स्टॉक गिर रहा है, इसमें सेलिंग कर दो। अरे सर नहीं, स्टॉक आप जैसे लोगों को ये मौका दे रहा है कि मुझे बाय कर लो, मैं गिर रहा हूँ, सस्ता हो गया, मैं अभी ऊपर जाने वाला हूं मैं। अभी अगर यहाँ से भी सिर्फ 1% ऊपर चला गया ओनली फॉर, और आपका एसएल है 0.5%, और ये 1 या 2% ऊपर चला गया, तो आपको 1:4 तो इजी से मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ है नहीं ज्यादा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर था कि निफ्टी अगर साइडवेज रहती है तो एक बुलिश स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ आ जाता है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो स्टॉक में क्या होता है, जो बुलिश स्टॉक होते हैं
वो भी क्या करते हैं, एक रेंज से दूसरी रेंज की तरफ ट्रेड करते हैं, और जो बेरिश स्टॉक है वो अपने रेजिस्टेंस पर जाकर नीचे की तरफ गिरते हैं। अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो बुलिश स्टॉक क्या करते हैं, बुलिश स्टॉक इस तरीके से काम करेंगे, साइडवेज अपने सपोर्ट को ढूंढेंगे। और जो स्टॉक नीचे में गिरे हुए होते हैं या बेरिश स्टॉक है, वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, अपने रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसी लेवल से गिरते हैं। ये हो गया 2 नंबर सिनेरियो। तीसरा क्या होता है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो जो स्टॉक बेरिश है वो अपने सपोर्ट पर सपोर्ट लेंगे, इधर घूमेंगे इस तरीके से। और जो बुलिश स्टॉक है वो अपने सपोर्ट की तरफ नीचे गिरेंगे और वहां से ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। क्योंकि ये पैटर्न है, मार्केट में पैटर्न रिपीट होते हैं बार बार, तो मार्केट कभी भी अपने स्ट्रक्चर को तोड़ेगा नहीं। जैसा जिस स्टॉक को करना है वो वैसा ही करेगा। हम और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ में मिलकर वर्क कर सकते हैं। जैसा वो सोचते हैं उनकी थिंकिंग के अनुसार सोचेंगे। भाई एनएससी ने ये वॉल्यूम दिया है नीचे, या जो भी ब्रोकर ने दिया है कुछ जान के ही दिया है, फालतू में वॉल्यूम थोड़ी दिया है कि वॉल्यूम ऐसा ही कुछ होता ही नहीं है। वॉल्यूम का एनालिसिस करो, ये वॉल्यूम एनालिसिस ही है। जो हम इंपोर्टेंट कैंडल मार्किंग करते हैं ये वॉल्यूम एनालिसिस है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड बना है, डाउन ट्रेंड के अंदर एक बड़ा सा वॉल्यूम आया है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है। तो इस एक्टिविटी में हमको पहचानना है कि इसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो अभी कोल इंडिया को जब हमने एनालिसिस किया है तो कोल इंडिया कम से कम, कोल इंडिया में क्या होना चाहिए, ये लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ये वाले लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होने चाहिए। सेकंड बात, शिफ्ट होने के बाद कोल इंडिया इस तरीके का पैटर्न बनाएगा और फिर किसी दिन गिरेगा, गिरने के बाद हमको मौका होगा बाइंग करने का। तो इस तरीके से सर आप कोल इंडिया को एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करने के बाद आप इसमें एक अपनी ट्रेड इनिशिएट करोगे। अब हो सकता है वो ट्रेड आपको कल नहीं मिले, परसों मिल जाए या अगले मंडे को मिल जाए, किसी भी दिन मिल सकती है, लेकिन आप हमेशा अपनी ट्रेड को वेट करोगे, कभी भी स्टॉक के पीछे नहीं भागोगे। होता है क्या है, मान लीजिए कल कोल इंडिया डायरेक्ट ऊपर की तरफ भाग जाए ऐसा, और आप यहाँ पे एंट्री ले लो, ये आपका ऐसा है, तो कोल इंडिया आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर चला जाए। इसमें आपने क्या गलती की, आपने जो सोचा वो एकदम सही सोचा, आपका व्यू सही है, लेकिन आपने एंट्री गलत जगह पे कर ली। एक अलग से अगले संडे को, सैटरडे को एक अलग से वेबिनार करेंगे, उसमें ओनली फॉर एंट्री एग्जिट का डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से आप सस्ते मार्केट में बाय कर सकते हो, किस प्रकार से आप महंगे मार्केट में सेल कर सकते हो। अभी इसको सस्ता होने दो, सस्ता होने के बाद आप कहीं पे एंट्री करो। यहाँ पे जब आपको अपना स्टॉप लॉस मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका मार्केट में स्टॉप लॉस 0.5 और 1% से बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। और ये स्टॉप लॉस आप अपने मन से नहीं रखोगे, आप मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ढूंढोगे, स्टॉप लॉस मिलने के बाद आप वहां से ट्रेड को उठाओगे। कभी भी आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो करंट मार्केट पे कभी भी बाय नहीं करोगे, हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज करोगे हमेशा, क्योंकि इसको बोलते हैं DFS, डिजाइन फॉर सक्सेस। और आपका डिजाइन फॉर सक्सेस होने वाला है अब से 2080 का, यानी कि आपको ये आंकड़ा अचीव करना है। जिस बंदे ने महीने में 10 ट्रेड ये मार दी और आंकड़ा अचीव कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो बंदा ट्रेडिंग में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा। और ये जो यूट्यूब पर, जो टेलीग्राम पे लोग टिप्स देते हैं ना, उनको सामने सिखा देगा ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज का। आप एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, आप स्टॉक के पीछे मत भागो, आप इसके पीछे भागो 2080। आपको 2080 का रूल बनाना है कि मेरी मार्केट में 20% मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और वो भी करेक्ट 1:4, 1:8, 1:6 के साथ। और मेरा 80% अगर हिट हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। और अगर आपकी 20% अचीव हो गई और 20% को आप अगर 30% भी लेकर चले गई, 40% लेकर चले गए, तो आप जहां पहुंचोगे जहां पर आपको लोग सपने दिखाते हैं और सपने देखते हैं कि मुझे ये ट्रेडिंग के अंदर अचीवमेंट करना है। तो देखिए सर, इस तरीके से हमने कोल इंडिया को एनालिसिस किया अभी पूरे टाइम के अंदर, लगभग 30-40 मिनट हो गए। और अभी इसके अंदर हमने क्वार्टरली लेवल, ईयरली लेवल मार्क नहीं किए, वो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप मार्किंग करोगे। तो एक स्टॉक को एनालाइज करने में आपको कम से कम 1 घंटा लगाना है, कोई भी स्टॉक हो। मैं कह रहा हूं आप अपने निफ्टी के फेवरेट स्टॉक ले लो 10, रिलायंस, कोर इंडिया, ITC, HDFC, ICICI बैंक, और आपके मेन स्टॉक निफ्टी की और टाइटन है, इन स्टॉक को ले लो, इनमें एनालिसिस करो, इनमें पैटर्न ढूंढो, इनमें कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा सपोर्ट बन रहा है, सेक्टर क्या कह रहा है, ये आप सब देखोगे।
उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एनालिसिस किस तरीके से होती है। और स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो जो अब ये मेथड है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, बड़ा लंबा प्रोसेस है। अभी जो ये क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद में ओनली फॉर एक एक्सेल शीट के अनुसार स्टॉक सिलेक्शन आपको कैसे करना है इंट्राडे के अंदर, और स्टॉक सिलेक्शन आप जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड पे आप इंट्राडे में ये लेवल मार्किंग करोगे। मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा जल्दी आज रात तक स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो। उस वीडियो में मैं ओनली फॉर ये बताऊंगा कि आपको स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, और स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उस स्टॉक में आप ये एनालिसिस करोगे। ये सारी जो मैंने आपको सिखाई है उस स्टॉक पर आप ये एनालिसिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी को आप आगे तक लेकर जाओगे। आपको एक्यूरेसी 1 साल के अंदर ये करनी है, 20% से स्टार्ट करनी है और 70% तक लेकर जानी है। फिर आप मुझसे मेरे को बोलना कि सर वास्तव में मार्केट में जैसा कहा वैसा होता है। देखिए लाइव मार्केट में अगर मैं आपके सामने ट्रेड करूं, मैं आपको बोल दूं आप मेरे से टिप्स लो, मैंने पेड टेलीग्राम चैनल बनाया है। दोस्तों मैं आपको 2 मिनट आपका टाइम लेके आपको हकीकत बताता हूँ मार्केट की। मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा पेड मान लीजिए, और आपको बोलूंगा सर मंथली का 7,000 का चार्ज है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको टिप्स दूंगा, जो मैं लाइव ट्रेड करूंगा वो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि सेम ट्रेड में मैं प्रॉफिट करूंगा मान लीजिए 10,000 का, और सेम ट्रेड में आप लॉस करोगे। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ये 3 साल तक हुआ है सर। मैं यूट्यूब पर आपके सामने ये स्वीकार करता हूँ ये बात। मैंने बड़े बड़े लोगों से कोर्स किए थे, उन्होंने यही बोला था कि हम जो ट्रेड करेंगे वो आपको भी कराएंगे, लेकिन मेरा दिमाग एक ही काम करता था कि मुझे मार्केट को सीखना है, मुझे आपकी ट्रेड नहीं चाहिए, और मुझे कोई मतलब नहीं है लाइव में कैसे ट्रेड करते हो, क्योंकि कोल इंडिया को कल मैं ट्रेड कर दूंगा आप नहीं कर पाओगे, कोल इंडिया को कल मैं सेल कर दूंगा आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन लेवल पे मास्टरी कर ली है और ये मैं लेवल आपको सिखा रहा हूँ। तो किसी के दिमाग में ये भ्रम है ना कि लाइव मार्केट में नहीं होता, करके दिखाओ, या तो सर लाइव मार्केट क्या है? जो भी मैंने आपको बताया वही चीजें तो हो रही है। और लाइव मार्केट क्या है? मैंने आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल दिया, कोल इंडिया का दिया और एचडीएफसी का दिया, सबके अंदर एक ही पैटर्न यूज किया, ये वाला कैंडल गिरी, मैंने रेजिस्टेंस मार्किंग किया और इन्हीं लेवल से मार्केट ऊपर उठा है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका एसएल हिट हो जाएंगे, कितने? 8। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत बड़ी चीज है मनी मैनेजमेंट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके 8 एसएल हिट हो जाएंगे। अगर आपको 2 ट्रेड में 1:8 मिल गए 2 ट्रेड में, तो सर प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम एक ही, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप उस सिस्टम के पीछे भाग रहे हो जो आपका हाथ पकड़ के आपके अकाउंट में लाइव ट्रेड कर दे और आपको प्रॉफिट कमा के दे दे। ऐसा मार्केट में कभी भी संभव नहीं है। आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ये बात मैं आपको कह दूं। और मैं आपको वो चीज फ्री में सिखा दूं अगर आप मेहनत करने वाले हो। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ लॉन्च किया है। मैं पेड ट्रेडिंग चलाता हूँ, मेरे सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, जो भी है, मैं जिन लोगों को कोर्स कराता हूँ उनको पूछना आप, वो इस क्लास में हो सकते हैं। अभी उनके स्टार्ट हुए, अभी उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं है, जो भी बैच बनाए। मैं इसी चीज के पैसे लेता हूँ कि उनको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये चीजें सिखाने के बाद उन पे जोर देता हूँ। आपका ये ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको ये ट्रेड करनी है, 10 दिन में आपको इतनी ट्रेड करनी है, ये रिटर्न रहना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं रहा तो आप अपने ट्रेड को एनालिसिस करोगे और क्या गलती रहेगी उस गलती को सुधारोगे। इस तरीके से मैं वर्क करता हूँ, बहुत मेरे विद्यार्थियों की मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बाबा ट्रेनिंग को आगे तक लेकर जाना है आप सबके सहयोग से। इसलिए आप मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे चैनल से प्यार करते हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ।